तो चलिए आज चलते हैं सम्राट अकबर के दरबार में। एक ऐसा किस्सा सुनते हैं, एक ऐसा मामला जो सच कहूं तो सुलझना बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा था। ये कहानी एक ऐसे अनोखे गवाह की है जिसकी खामोशी, हाँ उसकी खामोशी ने ही सबसे बड़ा सच सामने ला दिया। ये बात सोचिए जरा, सिर्फ कहने के लिए नहीं है। यही तो इस पूरी कहानी का मतलब दिल है। एक सबूत इस बात का कि सच को सामने आने के लिए ना आवाज की जरूरत नहीं होती, बस एक रास्ते की जरूरत होती है। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली के उस शानदार मुगल महल में। सोचिए, सुबह की सुनहरी धूप है, संगमरमर पर चमक रही है, सब कुछ बिल्कुल शांत अपनी रफ्तार से चल रहा था। लेकिन एक खबर आती है और उस शांति को जैसे तोड़कर रख देती है। दरबार में मंत्री हसन एकदम हाँफते हुए आते हैं और ये खबर सुनाते हैं, और जैसे ही वो बोलते हैं पूरे दरबार पर एक ऐसी भारी खामोशी छा जाती है जो डर और हैरानी से भरी थी। खुद सम्राट अकबर भी चौंक जाते हैं। मतलब महल की इतनी सख्त सुरक्षा के बीच ये कैसे हो सकता है। फौरन जांच के आदेश दिए गए और ज्यादा वक्त नहीं लगा। कुछ ही देर में शक की सुई महल के ही 3 सेवकों पर आकर रुक गई। उन्हें पकड़कर दरबार में पेश करने का हुक्म दे दिया गया। तो अब मामला दरबार में पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ एक ऐसी चुनौती सामने आती है जिसने इस केस को पहले से भी कई ज्यादा उलझा दिया। और फर्क बिल्कुल साफ था। एक तरफ 2 सेवक थे जो चीख चीख कर कह रहे थे, मैं बेगुनाह हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। और दूसरी तरफ तीसरा सेवक राघव, जो बोल नहीं सकता था। वो बस सिर झुकाए एकदम खामोश खड़ा था। उसकी यही खामोशी सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली थी। अब देखिए, जब कोई सबूत नहीं मिल रहा था और मामला बस उलझता ही जा रहा था, तो सम्राट अकबर ने अपने सबसे भरोसेमंद और जाहिर है सबसे बुद्धिमान सलाहकार बीरबल की तरफ देखा और ये मुश्किल गुत्थी सुलझाने की जिम्मेदारी उन्हें ही सौंप दी। और बस यहीं से कहानी ने एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लिया। बीरबल ने दरबार में एक ऐसी बात कही, एक ऐसी रहस्यमयी बात जिसने सबको हैरान कर दिया। सोचने वाली बात है ना, एक गवाह जो बोलेगा नहीं पर सच जरूर बताएगा। आखिर ये कैसे मुमकिन था? तो चलिए अब देखते हैं बीरबल की उस शानदार चाल को, उनकी उस अनोखी योजना को। ये कोई जादू टोना नहीं था, बल्कि इंसानी दिमाग और उसके अंदर छुपे डर को समझने की एक बहुत गहरी परख थी। देखिए, बीरबल के निर्देश सुनने में बहुत सीधे साधे थे। उन्होंने कहा, तीनों को अलग अलग कमरों में बंद कर दो, हर कमरे में बस एक जलता हुआ दीपक और थोड़ा सा पानी रख दो, और रात भर उन पर निगरानी रखो। ये कदम भले ही मामूली लग रहे हों, पर उनकी पूरी योजना का आधार यही था। और यही था बीरबल का साइकोलॉजिकल ट्रैप। उन्होंने तीनों से एक सोचा समझा झूठ बोला। कहा कि उस सोने के कटोरे में ना एक जादू है, असली चोर के हाथ सुबह तक अपने आप चमकने लगेंगे। ये एक ऐसी चाल थी जो सीधे चोर के डर और उसके गिल्ट पर, उसके अपराध बोध पर वार करने वाली थी। तो रात बीत गई। अगली सुबह तीनों सेवकों को दरबार में फिर से लाया गया। सोच सकते हैं वहां का माहौल कैसा होगा। हर किसी की नजर सिर्फ बीरबल पर टिकी थी, ये देखने के लिए कि इस रात भर के इम्तिहान का नतीजा आखिर क्या निकला। एक अजीब सा तनाव था हवा में। बीरबल ने एक एक करके तीनों के हाथ देखे, और जैसे ही उन्होंने राघव के हाथ देखे ना, उनके चेहरे पर एक हल्की सी जानी पहचानी सी मुस्कान आ गई। ये देख के सम्राट अकबर खुद चौंक गए और उनसे पूछा, बीरबल, ये क्या है? और सच एकदम सामने था, बिल्कुल साफ। सिर्फ और सिर्फ गूंगे सेवक राघव के हाथों पर दीपक की काली कालिक लगी हुई थी। बाकी दोनों के हाथ एकदम साफ, सच तो जैसे उसके हाथों पर ही लिखा हुआ था। और यहीं पर इस पूरी योजना की असली प्रतिभा दिखती है। देखिए, ये कोई जादू नहीं था, बल्कि इंसान के मनोविज्ञान की, उसकी साइकोलॉजी की गहरी समझ थी। जो बेगुनाह थे, जिनके मन में कोई चोर नहीं था, वो आराम से सो गए। लेकिन असली चोर राघव, वो पूरी रात इस डर में जागता रहा कि कहीं सुबह उसके हाथ सच में चमकने न लगे। और इसी डर से बचने के लिए उसने क्या किया? उसने अपने हाथों पर दीपक की कालिख मल ली, और बस यही गलती उसे पकड़वा गई। उसका अपना डर ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। तो अब ये कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है।
जहां सिर्फ सच ही सामने नहीं आता, बल्कि उस सच के पीछे की एक और कहानी सामने आती है, और एक ऐसा फैसला होता है जो एक मिसाल बन जाता है। जैसे ही राघव पकड़ा गया, वो घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने रोते हुए इशारों में ही सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने ये चोरी अपनी बीमार मां के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करने की मजबूरी में की थी। और ये सुनते ही पूरे दरबार का माहौल एकदम से बदल गया। राघव की ये बेबसी देखकर सम्राट अकबर का दिल भी पिघल गया। उन्होंने कहा, जुर्म तो गलत है, लेकिन जिस मजबूरी में ये किया गया उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और फिर सम्राट ने वो फैसला सुनाया जिसने सही मायनों में न्याय और इंसानियत दोनों का मान रखा। उन्होंने हुक्म दिया कि राघव को उसके जुर्म के लिए एक हल्की सी सजा दी जाए और उसकी मां के इलाज का सारा खर्च शाही खजाने से उठाया जाएगा। तो इस पूरी कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि सच को बयान करने के लिए जुबान की या आवाज की जरूरत नहीं होती। अगर नियत सच्ची हो ना, तो खामोशी भी दुनिया की सबसे बुलंद, सबसे ताकतवर गवाही बन सकती है।